आई होप आप अच्छे होंगे। सो गाइस, एग्ज़ाम बहुत ही पास आ रहा है। सो आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है स्टेट पीसीएस का और संघ लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम के डिमांड के अनुसार आई होप आप रिवीजन कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आपके सामने दो टेस्ट पेपर हम लाए हैं और एक क्वेश्चंस आया है यूपी पीसीएस मेंस 2016 में और दूसरा क्वेश्चंस आया है यूपी पीसीएस प्री 2020 में। सो आई होप देखते हैं कि आप इसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है। सो जिसमें से हमारा पहला जो क्वेश्चंस है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए अपना सही उत्तर चुनिए। सूची एक और सूची दो दोनों दिया है। देखिए, पहला कि हमें देखना होता है कि सही उत्तर चूज करना है या क्या बोल रहा है गलत उत्तर चूज करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो सही है उसको बताना है। ठीक है। ए ऑप्शन है विधानतः एक राज्य को शामिल करना, बी समता का अधिकार, सी गिरफ्तारी और निरोध के से संरक्षण और डी राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 22। सो अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने संविधान के महत्वपूर्ण जो आर्टिकल हैं उनका दो पार्ट में पूरा का पूरा कंपाइलेशंस वीडियो कराया है और मैंने ये भी बोला था कि अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो 7 से 8 साल 9 साल के जो भी आर्टिकल के बेस पेपर आए हैं किसी भी स्टेट पीसीएस का, आप श्योर है कि मैक्सिमम वहाँ से क्वेश्चंस आपसे मिस नहीं होने वाले हैं। देखिए, जो मैंने वीडियो कराया था उस अगर आप वीडियो के आर्टिकल को देख चुके हैं तो वहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस उन्हीं में से यहाँ पर भी आया हुआ है। ठीक है। सो नए राज्यों को शामिल करने का जो विधान है वह संविधान के अनुच्छेद 2 में है। ठीक है। और समता का अधिकार आर्टिकल 14 है। गिरफ्तारी और निरोध से जो संरक्षण की बात कही गई है वो आर्टिकल 22 है। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का जो अधिकार है आर्टिकल 111 है। ठीक है। सो आपको ऑप्शन इसमें देखना है कि ऐसा कौन सा है, यानी ए का 2 नंबर ठीक है मिल रहा है और बी का 1 नंबर ठीक है मिल रहा है। ठीक है, ये दोनों मिल गए। सो ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर है। ठीक है। और अगर यहाँ पे राष्ट्रपति की बात हुई है तो राष्ट्रपति से अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति है यह किस आर्टिकल में बोला गया है, तो जो आर्टिकल 52 है ना, भारत का राष्ट्रपति के बारे में बात करता है। ठीक। और जो राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 है। इम्पीचमेंट का महाभियोग की जो प्रक्रिया है। ठीक है। और क्षमा याचना की जो शक्ति है, पार्डन जो पावर है राष्ट्रपति की, वो किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 72। आई होप आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर। सो चलते हैं अब सेकेंड क्वेश्चंस पे। सूची 1 और सूची 2 में सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ठीक है। सूची 1 में अनुच्छेद दिया है और सूची 2 में प्रावधान दिया है। ठीक है। सो जो प्रावधान है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, नंबर 2 राष्ट्रपति पर महाभियोग, नंबर 3 उपराष्ट्रपति को हटाना और सी स्पीकर को हटाना। ठीक है। सो देखिए, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है, इम्पीचमेंट, वह आर्टिकल 61 में कहा गया है। ठीक है। तो ए को 2 से मिलान करेंगे। ठीक है, क्लियर। और उपराष्ट्रपति को हटाना किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 67 क्लॉज बी और ख में कहा गया है। ठीक है। स्पीकर को हटाना, सो स्पीकर को हटाना आर्टिकल 94 में कहा गया है। और राज्यसभा के उप सभापति को हटाना आर्टिकल 19 में कहा गया है। ठीक है। सो इस हिसाब से डी का 1 ठीक है यहाँ पर मिल रहा है। क्लियर। उसके बाद ए का जो है वह 2 नंबर
ठीक है, इन दोनों का मिला, ठीक। बी का 3 नंबर, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए ये यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स 2020 में आया है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस रिपीट हो तभी हमारा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने की बात बनेगी, बिल्कुल नहीं। यहाँ से हमारे जो आर्टिकल हैं वो रिवीजन हो जा रहे हैं ना। तो जब आर्टिकल रिवीजन हो रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से 2 जो आर्टिकल है वो हमारे आने वाले एग्ज़ाम में आ जा रहे हैं, तो इनको तो हमने जान लिया ना, तो इनको तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं ना। तो देखिए मेन पूरा का पूरा प्रोसेस ये होता है कि आप जितना हो सके प्रीवियस ईयर पेपर पे फोकस करिए और उस पर पूरा का पूरा माइंडसेट लगाइए। बाकी किसी भी उल्लू बुल्लू के बातों पे मत जाइए, ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, आपको ही क्लियर करना है और मेहनत भी आप ही को करना है, ठीक है। सो आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।